राहुल बचपन से ही पढ़ाई में तेज और स्वभाव से सीधा साधा था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ईमानदारी। गांव में जब भी किसी को अपने खेत की रखवाली करनी होती या पैसों का हिसाब करवाना होता तो लोग राहुल पर भरोसा करते। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, गरीबी कोई बुरी बात नहीं है, बुरा तब है जब इंसान झूठ और बेईमानी का सहारा ले। राहुल इन बातों को दिल से मानता था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। गांव की गली गली में बेरोजगारी और पैसों की तंगी थी। राहुल चाहता था कि पढ़ाई करके शहर जाए और एक अच्छी नौकरी पाए ताकि अपने परिवार की हालत सुधार सके। एक दिन गांव के प्रधान के घर चोरी हो गई। चोर आधी रात को घर में घुसकर लगभग 50,000 रुपए और कुछ सोने के गहने ले गया। किसी ने राहुल का नाम ले दिया क्योंकि उसे प्रधान के घर आते जाते देखा गया था। असल में राहुल तो बस प्रधान के बेटे को पढ़ाने जाता था। पुलिस आए और बिना जांच पड़ताल किए राहुल को पकड़कर थाने ले गई। थानेदार ने धमकाते हुए कहा, मान जा, तूने ही चोरी की है, जल्दी कबूल कर ले वरना तुझे अंदर सड़ा दूंगा। राहुल रो पड़ा, लेकिन उसने साफ साफ कहा, साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। राहुल के माता पिता थाने पहुंचकर बेटे की निर्दोषता की गुहार लगाने लगे। गांव के कुछ लोग भी बोले कि राहुल सीधा सादा लड़का है, चोरी नहीं कर सकता। चौथे दिन पुलिस ने असली चोर को पकड़ लिया। वह प्रधान का दूर का रिश्तेदार निकला जिसने जुए में पैसे हार दिए थे। राहुल निर्दोष साबित हुआ। गांव लौटते समय बहुत लोग शर्मिंदा थे कि उन्होंने राहुल पर शक किया। प्रधान ने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी और इस घटना के बाद राहुल की पहचान पूरे इलाके में ईमानदार लड़के के रूप में हो गई। लोग उसके परिवार की मदद करने लगे। शहर के एक बड़े स्कूल में प्रधान ने उसकी सिफारिश की और राहुल को आगे पढ़ाई का मौका मिला। शहर आकर राहुल ने कई और मुश्किलें झेली। यहाँ हर जगह चालाकी, धोखा और रिश्वत का खेल चलता था। एक बार कॉलेज की परीक्षा में उसका दोस्त नकल करने को कह रहा था। राहुल ने साफ मना कर दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल को शहर की एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिली। वहाँ पहले ही हफ्ते उसे पता चला कि ज्यादातर काम बिना रिश्वत दिए होते ही नहीं। उसका बॉस बोला, अगर जल्दी प्रमोशन चाहिए तो ऊपर वालों को खुश करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हिसाब किताब में गड़बड़ कर, तेरा भी भला होगा। ये राहुल की अब तक की सबसे बड़ी ईमानदारी की परीक्षा थी। वह जानता था कि अगर उसने रिश्वत नहीं ली तो शायद लोग उसे परेशान करेंगे, नौकरी में तरक्की नहीं मिलेगी। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, जो कुछ मिलेगा ईमानदारी से मिलेगा। अगर इस रास्ते में मुश्किलें हैं तो वही सही। कुछ महीनों तक उसने बहुत तकलीफें झेली। कई बार उसके बॉस ने उसे ताना मारा, कई लोग उसे बेवकूफ कहते, आजकल ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बनता, तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन राहुल मुस्कुराकर कहता, ईमानदारी धीमी है पर मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। भाग 7, सफलता और संदेश। किस्मत ने धीरे धीरे उसका साथ दिया। एक दिन सरकार ने विभाग की जांच के लिए विशेष टीम भेजी। रिश्वतखोर अफसर पकड़े गए, लेकिन राहुल का नाम साफ निकला। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर जांच दल ने उसे सीधे ऊंचे पद पर पदोन्नत कर दिया। गांव और शहर में उसके किस्से फैल गए। लोग बच्चों को नसीहत देते, देखो, राहुल जैसा बनो। गरीबी, मुसीबत और डर कुछ भी हो, पर सच और ईमानदारी से कभी पीछे मत हटो। राहुल अब भी वही साधारण इंसान था, पर उसके अंदर का आत्मविश्वास और सच्चाई उसे महान बना चुकी थी। राहुल अब सरकारी दफ्तर में ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। उसकी ईमानदारी सबको पता थी, लेकिन कुछ भ्रष्ट अफसरों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन राहुल के टेबल पर अचानक एक लिफाफा मिला जिसमें 50,000 रुपए नकद रखे थे और एक पर्ची पर लिखा था, अगर जिंदगी आसान चाहिए तो समझौता कर लो वरना पछताओगे। राहुल ने तुरंत उस पैसे को सील करवा कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया। लेकिन ये कदम उन्हीं भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ चला गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि राहुल को फंसाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि ईमानदारी की जीत थी। समाचार चैनल्स पर हेडलाइन चली, ईमानदारी की राह कठिन सही पर राहुल बना उदाहरण। गांव में लोग मिठाई बांट रहे थे। उसकी माँ बोली, बेटा, तूने हमें ही